तो हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट जो भी मैं बोर्ड में लिखूंगी प्लीज़ अपने कॉपी में ज़रूर लिखना। मैथ्स के साथ प्यार करना है तो मेरे साथ आ जाओ। देखो, सबसे पहली बात बेटा, एक बात समझो, तुमने आसपास अपने ज़िंदगी में नंबर्स तो देखे हैं ना, है ना, 1 2 3 4, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सब कुछ तुम लोग जानते हो, तुम लोग तो होशियार हो, है ना। क्या तुम्हें पता है कि क्लास 10 तक, यानी जूनियर क्लासेस से लेकर क्लास 10 तक तुमने जितने भी नंबर्स अपने आंखों के सामने देखे हैं, सारे के सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। बिल्कुल दीदी, मतलब क्या क्या देखा है हम लोगों ने? हम लोगों ने 1 देखा है, -1 देखा है, 1/3 देखा है, हम लोगों ने 5.2 देखा है, यानी कि फ्रैक्शन में, डेसिमल में, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर टाइप का नंबर हम लोगों ने देखा है। ये सारे के सारे नंबर्स बेटा ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। दीदी रियल मतलब जो असलियत में है, यानी दीदी कुछ ऐसा भी है क्या जो असलियत में नहीं है? बिल्कुल। जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो तुम ऐसे भी नंबर्स को देखोगे अपने आँख के सामने जो शायद इस दुनिया के नहीं है, शायद एलियन वाले दुनिया में वो नंबर्स तुम्हें दिखाई दे। मजाक में बोल रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे जो रियल नहीं होता, फिर भी हम पढ़ते हैं और बहुत सारा मैथ्स उससे रिलेटेड हम करते हैं। ठीक है दीदी, उस नंबर्स को क्या बोलते हैं? बताने के लिए अगर मैं बताऊं तो उनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि वो इमेजिनरी है ना, वो रियल नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी तक तुम बचपन से लेकर अभी तक और क्लास 10 तक जो पढ़ोगे वो रियल नंबर ही होगा, ऐसे नंबर्स जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है दीदी। अब रियल नंबर जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक जाबाज इंसान है, उसके अंडर कुछ कुछ लोग आते हैं। मैं सबका बात नहीं करूंगी, जितना इस चैप्टर के लिए नेसेसरी है उतना ही बोलूंगी। सबसे पहला बेटा लिख लो प्लीज, दैट इज नेचुरल नंबर। अब हुआ ये कि जब लोगों ने काउंटिंग शुरू करी ना, तो लोगों ने शुरू किया 1 2 3 4, और ऐसे करके लोग चलते चले गए। बाय द वे, कहाँ तक जाएगा ये नंबर? बेटा इस नंबर का कोई अंत नहीं है। नंबर्स डू नॉट एंड, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। नंबर्स डू नॉट एंड, 1 से लेके तुम चलते रहो और नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा। तो कभी ख़त्म जब नहीं होता है तो हम इसी को बोलते हैं इन्फिनिटी। और कहीं ना कहीं ये मेरे चैनल का नाम को भी इन्फ्लुएंस करता है, एड्यूनाइट, एजुकेशन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? जो कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता रहेगा। मेरे सर एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोलते थे, इन्फिनिटी इज लार्जर देन द लार्जेस्ट नंबर यू कैन इमेजिन। दुनिया में तुम अपने हेड में कोई भी सबसे बड़ा नंबर खोजो, इन्फिनिटी बेटा उससे भी बड़ा है। इन्फिनिटी का कोई अंत नहीं है। ठीक है, पूरा सागर है वो नंबर का, उसका कोई अंत नहीं है। तो इन्फिनिटी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ऐसा लगता है 8 जो है वो यहाँ पे बेड पे सो रहा है, बिल्कुल वैसे ही कुछ। तो जब तुम 1 से लेके चलते चले जाते हो तो हम इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके चलते चलो, ये जो पूरा एक फैमिली तुमको मिला है नंबर का, एक सेट मिला है, एक गुच्छा मिला है, एक कलेक्शन मिला है, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और मैथ्स में हम इसको दिखाते हैं ऐसे करके, कैपिटल N से। तो जहाँ पे भी ऐसा एक N लिखा हो समझ जाना कि नेचुरल नंबर है। कोई अगर तुमसे पूछ ले कि अरे नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो तुम बोलोगे 1 से चलना शुरू करो और चलते चलो, रुको मत, 1 से लेकर आगे बढ़ते जाओ इन्फिनिटी तक। ये फैमिली ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। वेरी गुड बेटा। फिर आ जाओ होल नंबर पे। ये होल वो वाला होल नहीं है, छेद वाला होल, मतलब W वाला होल है, जिसका मतलब होता है पूरा। तो हुआ क्या, लोगों ने बोला कि ठीक है यार, जब कोई एक सामान दिखेगा तो हम उसको 1 बोलेंगे, लेकिन जब कुछ भी नहीं होगा तब भी तो हमें कुछ बोलना चाहिए ना। मतलब मेरे पास एक भी चॉकलेट नहीं है तो मुझे कुछ तो बोलना चाहिए। तब आर्यभट्ट जी ने, यस हमारे फेमस मैथमेटिशियन, उन्होंने वो नंबर दिया जिसको हम कहते हैं 0।
और जब तुम ज़ीरो से लेकर चलते चले जाते हो इन्फिनिटी तक, ज़ीरो से लेकर चलते चले जाते हो इन्फिनिटी तक, चलते रहो बस। बट इस बार शुरुआत 1 से नहीं किया तुमने, इस बार शुरुआत 0 से किया है। इसे हम बोलते हैं होल नंबर बेटा, होल नंबर। ठीक है, तो दीदी कोई नेचुरल नंबर पूछेगा तो 1 से चलना शुरू करेंगे, कोई होल नंबर पूछेगा तो 0 से चलना शुरू करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल। बट बेटा ये बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है, लोगों ने सोचा कि यार अगर हम 0 पे खड़े हैं और हम आगे चल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 पे खड़े होकर हम पीछे चले। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 0 पे खड़े होकर पीछे चलना शुरू कर दें। और यहीं से कहानी शुरू हो गया इंटीजर्स का। देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये होते कुछ भी नहीं है, दीज आर नंबर्स विथ साइन, नंबर्स विथ साइन। ठीक है, अच्छा दीदी इंटीजर्स क्या होते हैं? लोगों ने बोला कि भैया हम खड़े हैं 0 पे, हम 0 से 1 2 3 आगे तो बढ़ रहे हैं, वेरी गुड। बट क्या हम, और ऐसे कब तक बढ़ेंगे? इन्फिनिटी तक बेटा, इन्फिनिटी। क्या हम पीछे भी जा सकते हैं? और लोगों ने कहा बिल्कुल जा सकते हैं पीछे। चलो चलना शुरू कर दे, -1 -2 -3 -4, और कब तक चलें बेटा? -इन्फिनिटी तक। हम यहाँ पे नंबर जब नहीं दिखा सकते तो यहाँ पे हम डॉट 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 दे देते हैं, जिसका सिंबल मतलब होता है चलते चलो। तो लोगों ने बोला ये +1 से लेके, +1 से लेके, देखो प्लस है ना यहाँ पे, देखो कुछ भी नहीं लिखा तो यानी प्लस है ना। बचपन से कुछ भी नहीं जब लिखा हुआ था तभी से शुरुआत करा था, तो हम लोगों ने इसी को पॉजिटिव माना है। +1 से जब तुम इन्फिनिटी तक चलते रहते हो तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ओके दीदी। उसके बाद -1 से -इन्फिनिटी तक जब तुम चलते रहते हो तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। दीदी 0 को आपने छोड़ दिया, क्या 0 इंटीजर के इस फैमिली में नहीं आता? बिल्कुल आता है, बट 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 तो बेटा न्यूट्रल है। कहो क्या हम इसको पॉजिटिव बुला सकते हैं? नहीं। क्या हम इसको नेगेटिव बुला सकते हैं? नहीं। हम इसको बुलाते हैं नॉन नेगेटिव। अलग ही इसका नामकरण कर दिया कि चल बेटा तू नेगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव नहीं है, तेरे को नॉन नेगेटिव बुलाएंगे। बहुत लोग इसको न्यूट्रल भी बोल देते हैं, चलते फिरते भाषा में न्यूट्रल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना। तो एक बात याद रखो, जब तुम +1 से इन्फिनिटी तक चलते हो तो वो पॉजिटिव इंटीजर है। जब तुम -1 से -इन्फिनिटी तक चलते रहते हो तो वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और 0 न्यूट्रल है। मेरा एक सिंपल सवाल है, ये पूरे नंबर के यानी कि लिटरली -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, ये पूरा नंबर का जो गुच्छा है, हम इसको क्या बुलाएं? हम इसको बुलाते हैं इंटीजर। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो इंटीजर होता है बेटा, इंटीजर का बाय द वे सिंबल होता है Z। दीदी आई क्यों नहीं है? अब आई क्यों नहीं है मुझे नहीं पता क्यों नहीं है, ठीक है। Z से डिनोट करते, बहुत लोग आई से भी कर देते, बट वहाँ पे अगर तुम आई लिखते हो तो तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा कि आई मतलब इंटीजर है मेरा, क्योंकि जनरल तौर पे दुनिया में Z को इंटीजर माना जाता है, और Z कुछ और भी होता है, बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। Z फॉर इंटीजर, ठीक है। ये इंटीजर 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे नॉन नेगेटिव भी हो सकता है ना। पॉजिटिव बोले तो 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, नेगेटिव बोले तो कुछ ऐसा, एंड नॉन नेगेटिव यानी 0। यही होता है ना बेटा, सिंपल बात है। एक बात याद रखना मेरा, तो तुम ये बोलना चाहते हो कि इंटीजर्स 2 टाइप के हैं, Z+ पॉजिटिव इंटीजर, Z- और 0 भी कंसिडर किया जाता है एज एन इंटीजर, डोंट वरी अबाउट दैट। Z+ जब बोलूँ तो याद रखना पॉजिटिव इंटीजर्स का बात कर रही हूँ, और Z- जब बोलूँ तो नेगेटिव इंटीजर्स का बात कर रही हूँ।
यानी कि अभी तक मैंने तुमको क्या क्या बताया? मैंने बताया नेचुरल नंबर्स के बारे में, 1 से चलना शुरू करो इन्फिनिटी तक। होल नंबर के बारे में बताया, 0 से चलना शुरू करो इन्फिनिटी तक। फिर मैंने इंटीजर्स के बारे में बताया कि भैया नंबर्स के साइन भी तो हो सकते हैं। तुम आगे अगर जाना जानते हो, पॉजिटिव मतलब क्या, अगर आगे जाना जानते हो तो पीछे भी तो आना जानना चाहिए ना, तो पीछे भी आ जाओ। तब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल आ गया और यहाँ से इंटीजर्स आए इस दुनिया में। ऑल राइट विथ यू ऑल, ठीक है, समझ में आया ना? एक बात समझो, बहुत बच्चे लोग यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक चीज़ बताते हैं और गलत ही बताते हैं कई बच्चे लोग। 3 और 2, 3 and 2, इनमें से बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है, जाहिर सी बात है। क्यों बड़ा है? तुमको किसने बोला कि 3 बड़ा है? तो देखो इसको ज़रा इस नंबर लाइन में देखो, बाय द वे इसको बोलते हैं नंबर लाइन। तो तुम एक बात बताओ, 0 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस क्या है? ये वाला। 0 से लेकर 2 तक जाना है तो यहाँ तक चलो, और 0 से लेकर 3 तक जाना है तो यहाँ तक चलो। जब तुम पॉजिटिव साइड में खड़े होते हो ना, तो तुम 0 से जितना दूर जाते हो उतने तुम बड़े होते जाते हो। इट इज़ लाइक डोरेमोन का गैजेट होता था ना कि उस पर्टिकुलर गुफे में जितना घुसो उतना तुम्हारा साइज बढ़ते रहे। तो जब जितना तुम पॉजिटिव साइड में दूर जाते हो 0 से, उतने तुम बड़े होते हो, छोटे से बड़े बड़े। तो 2 सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर हुआ, 3 में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, तो जाहिर सी बात है 3 2 से ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज तुम जितना ज़्यादा दूर गए तुम्हारा साइज बढ़ते चला गया। बट नाउ लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन, कि तुम अब नेगेटिव साइड में आ जाओ। तुम मेरे को बताओ, -1 बड़ा है या -2? अब याद रखना, तुम नेगेटिव साइड में हो बेटा। यहाँ पे तुम जितना ज़्यादा दूर जाओगे उतने तुम छोटे होगे। तो ये तुमको बड़ा बनाता है जितना दूर जाने से, और ये तुम जितना दूर जाओ उतने तुम छोटे होते हो। बात समझ में आ रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, तुम 0 से यहाँ तक गए, इत्तू से थे, और 0 से यहाँ तक चले गए, तो तुम चूंकि नेगेटिव साइड में चल रहे हो तो तुम और छोटे हो गए। तो तुम बात बताओ, यहाँ पे खड़े हो कि तुम ज़्यादा छोटे दिखोगे या यहाँ पे? जाहिर सी बात है यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव साइड में तुम जितना ज़्यादा दूर जाते हो उतने छोटे होते हो। इन दैट केस -2 और -1 में -1 ज़्यादा बड़ा है, ये बात याद रखना। तो प्लीज़, बहुत बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, माइनस और प्लस में बड़ा और छोटा बताने में ही गड़बड़ हो जाता है। ऐसा नहीं करना है भैया। तुमसे कोई पूछे 5 और 4 में कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है 5 बड़ा है, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड में, हम जितना ज़्यादा दूर जाएंगे हम उतने बड़े बनते जाएंगे। लेकिन कोई पूछे -5 और -4 में कौन बड़ा है, तो तुम बोलोगे अब हम नेगेटिव साइड में, हम जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतने छोटे होंगे, यानी कि -5 ज़्यादा छोटा है -4 से, यानी -4 बड़ा है। कैन यू जस्ट सी दैट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ज़रूरी था इसलिए मैंने बताया। समझ में आया बेटा? ओके, तो तुम समझ चुके हो मेन इंपॉर्टेंट फंडा। अब मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहती हूँ। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बड़ा सिंपल सा बात है, घबराओ मत। एक्सप्रेशन मतलब क्या? कुछ एक्सप्रेस कर देना, कुछ बता देना। जैसे कि किसी ने तुमको बता दिया कि ले भाई ये ले 5x, ये किसी ने कुछ बताया है ना, ये एक्सप्रेशन है। किसी ने तुमको बोला 2x + 3y, ये बस कोई बता रहा है कि 2x + 3y, ये एक एक्सप्रेशन है। लेकिन इक्वेशन क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। इक्वेशन इज समथिंग इक्वल टू समथिंग। और बचपन से इक्वेशन तुम लोग देखते आए हो। नहीं दीदी हम लोगों ने तो नहीं देखा है। अरे 1 × 2 2 होता है, तो तुम यहाँ पे समथिंग इक्वल टू समथिंग ही तो बता रहे हो। ये समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, इट इज एन इक्वेशन। देखो नाम में ही इक्वल दिखाई दे रहा है, इक्वेशन, इक्वल। तो किन्हीं दो चीज़ों को आपस में इक्वल बता देना कि भैया 1 × 2 करके 2 के बराबर आता है, दिस इज इक्वेशन। तो जब तुम्हारे पास समथिंग इक्वल टू समथिंग होता है तब हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। और एक्सप्रेशन में जस्ट कुछ लिखा होता है, ऐसे ऐसे मुंह पे आके किसी ने तुमको बस कुछ लिख के दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा ये बताओ तो ये एक्सप्रेशन है क्या? नहीं दीदी ये तो इक्वेशन है, क्योंकि समथिंग इक्वल टू समथिंग है।
अच्छा ये दीदी ये एक्सप्रेशन है बिकॉज यहाँ पे किसी चीज़ से इक्वेट नहीं किया गया है, किसी चीज़ के बराबर नहीं बताया गया है। वेरी गुड। अब मेरा बात ध्यान से और सुनना, तो ये लिख लो प्लीज़। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रही हूँ, ध्यान से समझना। सपोज मैं तुमको ऐसा कुछ लिख कर दे दूँ, ठीक है, कुछ भी मैं दे सकती थी, मैंने देने को ये दिया। तुम मेरे को बता सकते हो कि इनमें वेरिएबल क्या क्या है? देखो बेटा, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो नंबर्स होते हैं जो हमें नहीं पता। जब हमें नंबर्स नहीं पता होते हैं तब हम लोग अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं और अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम नंबर को पता लगाएं। तो इस केस में हमारे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स क्या हैं? एक्स और वाई। तो ये दोनों को हम बोलते हैं वेरिएबल। बाय द वे, ये नाम वेरिएबल क्यों पड़ा? बिकॉज बेटा ये वैरी हो सकते हैं। वैरी मतलब चेंज हो सकते हैं। मुझे नहीं पता ना एक्स और वाई क्या है, कुछ भी हो सकता है। ओके, इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ये 2 जो अकेला पड़ा है बेचारा, जिसका कोई साथी नहीं है, ना ही एक्स है, ना ही वाई है और ना ही कोई और अल्फ़ाबेट है, इन दैट केस बेटा ये 2 को हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्योंकि ये चेंज नहीं होगा ना, 2 तो 2 रहेगा हमेशा, ये थोड़ी ना चेंज होगा, 2 तो 2 है। ओके, वेरिएबल्स के आगे जो नंबर चिपका होता है बेटा, वेरिएबल्स के आगे जो नंबर चिपका होता है हम उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मा उठाता है। क्या जिम्मा उठाता है दीदी? वो वेरिएबल को करना क्या है, उसका 3 गुना करना है, उसका 4 गुना करना है, वही तो डिसाइड करता है कोएफिशिएंट। लिटरली जब कोई लिखता है 3x तो इसका मतलब है जो भी यहाँ पे x का वैल्यू हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उसका 3 गुना कर दो। तो कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, 3 गुना करना है ये बता रहा है। अच्छा, मैं -3 कर दूँ तो -3 गुना कर दो, मतलब लिटरली 3 टाइम्स छोटा कर दो, 3 टाइम्स बड़ा कर दो, 3 टाइम्स छोटा कर दो, ऐसा कुछ हम बाद में समझेंगे इसको, डोंट वरी। बस इतना समझो, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको वेरिएबल बोला जाता है, जो अकेले बेचारे पड़े होते हैं उनको कांस्टेंट बोला जाता है, और जो आगे चिपके होते हैं बेटा उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। और ये सारे के सारे जो 3x है, मैं माइनस हटा रही हूँ तुम लोग को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, 3x है, 5y है, 2 है, इन सबको हम बुलाते हैं टर्म्स। टर्म्स बुलाते हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। टर्म्स ये तो तुम लोग सुनते ही हो, कोई इतना बड़ा बात तो है नहीं। ओके, तो एक्सप्रेशन यानी जस्ट टू एक्सप्रेस समथिंग, एंड इक्वेशन यानी समथिंग इक्वल टू समथिंग कर देना। ये जो लेफ्ट साइड में समथिंग लिखा होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। राइट साइड में जो होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इतना तुम सबको पता है, आई होप दैट इज क्लियर, है ना। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली ये क्या होता है। देखो बेटा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, लेकिन फिर भी है, ध्यान से समझना क्या है। नाम में ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन का बातचीत कर रही हूँ, इक्वेशन का नहीं कर रही। जब मैं बोलती हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आई लिटरली मीन कि भाई कुछ वेरिएबल्स होंगे और उनका पावर कुछ भी हो सकता है, उनका पावर कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब उनका पावर फ्रैक्शन हो सकता है, उनका पावर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, व्हाटएवर। अगर कुछ टर्म्स लिखे हैं वेरिएबल्स के साथ जिसका पावर कुछ भी हो जाए, मतलब मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि जिसका पावर को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, ये याद रखना, पावर को इंडेक्स भी बोला जाता है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसका पावर यानी इंडेक्स कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। अब याद रखना, रियल नंबर में हर वो चीज़ है जो तुम लोग बचपन से पढ़ के आए हो ना, फ्रैक्शन पढ़ा है, डेसिमल पढ़ा है, हर वो नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो पावर में जब कुछ भी हो सकता है, कोई भी पावर में जब कुछ भी नंबर हो सकता है, यानी कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। याद रखना, मैं यहाँ पे कुछ एक सिंबल तुम लोगों को सिखाना चाहती हूँ, ये हायर क्लासेस में सीखोगे, बट यहाँ पे हमारा काम आसान हो जाएगा अभी से सीख लोगे तो।
तो हम बोल सकते हैं कि पावर जो है वो रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, यानी ये एक सिंबल में बता रही हूँ, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि भैया जो पावर होता है ना वो कोई भी रियल नंबर के फैमिली से बिलोंग कर सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बस इतना बात बताता है। पॉलिनोमियल क्या बताता है पावर से रिलेटेड, ये सुनो। पॉलिनोमियल बता रहा है कि बेटा जो पावर है, जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, यानी तुम फ्रैक्शन नहीं डाल सकते, तुम नेगेटिव नहीं डाल सकते, तुम होल नंबर डाल सकते हो, यानी इट बिलोंग्स टू होल नंबर। अब दीदी होल नंबर क्या थे, तो मैंने बताया था 0 से चलना शुरू करो और इन्फिनिटी तक चलते रहो। 0 से लेके तुम कुछ भी पावर में डाल सकते हो, एप्लीकेबल है। अगर तुम पावर का ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दो तब तुम एक पॉलिनोमियल कहलाने लायक बन जाओगे। बट एक बात बताओ, ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि x का पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है, y का पावर 3 है जो कि एक होल नंबर है। बट क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है? बिल्कुल है ना, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलता है, पावर कुछ भी चलेगा। तो पावर कुछ भी चलेगा तो भैया ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ही है। ऑल पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स के पास क्या रेस्ट्रिक्शन होता है, पावर होल नंबर होना चाहिए। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना। जैसे ये, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, बिकॉज इसका पावर कुछ भी हो सकता था, तो देखो कुछ भी तो है, होल नंबर है तो क्या खराबी है। बट सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये एग्जांपल ले लो, क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 10z + 2y, और यहाँ पे पावर मैंने 5 रख दिया y का। क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है, क्यों है पॉलिनोमियल? बिकॉज इसका पावर जो है वो होल नंबर है। अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ना भाई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलता है, पावर कुछ भी हो सकता है। तो पॉलिनोमियल का पावर बस रेस्ट्रिक्शन के अंदर है कि होल नंबर ही होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल भी है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, बिल्कुल। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ तो अब बेटा ये z का पावर मैंने 2/3 कर दिया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है क्योंकि पावर तो रियल नंबर है ना, कुछ भी हो सकता है। बट ये बेटा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल बोलता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके पावर होल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे ये जो है z मेरे साथ धोखाबाजी कर चुका है, ये पॉलिनोमियल नहीं है बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स। आई होप कि तुमको ये बात समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक बार प्लीज़ रिकैप करके दोबारा से सुनो, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, ऐसा मत समझना कुछ भी इररेलेवेंट है। आने वाले टॉपिक्स में तुम्हें पता चलेगा कि दीदी अच्छा हुआ आपने बता दिया ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाई होंगी आने वाले टॉपिक्स में। बेटा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है कि जब मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखूंगी ना, कुछ यहाँ पे मैं टर्म्स जब लिखूंगी तो उनमें अगर मैंने x वेरिएबल चुना है तो सब में x का ही वेरिएबल यूज़ करूँगी। हाँ, दो सबका पावर्स डिफरेंट हो सकता है, डजेंट मैटर। पावर क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल का बात किया तो पावर क्या होना चाहिए भैया, ये तो नहीं भूल गए, पावर तो होल नंबर ही होना चाहिए। व्हाट इज दिस, दिस इज बिलोंग्स टू का सिंबल। पावर होल नंबर के फैमिली से ही बिलोंग करना चाहिए। तो पावर कोई भी होल नंबर हो, अगर एक ही वेरिएबल का मतलब जो है इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन अलग अलग पावर्स के साथ चलेगा, बट अगर वेरिएबल एक ही है तो हम बोलते हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है और हमारा टॉपिक बेसिकली एक ही वेरिएबल के ऊपर ही है। ओके बेटा, एक और बात ध्यान से आप सुनना, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब देखो बेटा, लीनियर में एक शब्द छुपा है लाइन, मैं तो ऐसे याद रखती थी, लीनियर में एक शब्द छुपा है लाइन। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल बेसिकली जिसका तुम जब एक इक्वेशन तैयार करो और फाइनली ग्राफ के ऊपर उसको ड्रॉ करो तो एक लाइन बन जाए। समझ में नहीं आया, याद रखना मैं एक ही वेरिएबल का बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने तुमको दे दिया 2x + 3,
आज से पहले क्या इसको देखे हो कि नहीं देखे हो? बिल्कुल देखे हो। अगर मैं बोल दूं कि बेटा 2x + 3 को ना = 0 कर दो, यानी इसका एक इक्वेशन बना दो। बेसिकली हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, इस एक्सप्रेशन से एक इक्वेशन बनाओ और अल्टीमेटली इसको ग्राफ पे ड्रॉ करो, तो तुम लोग देखोगे कि इससे बनता है एक लाइन। बिल्कुल, तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? किए होगे शायद, और नहीं किए तो घबराओ मत। तो बेसिकली तुम कैसे समझोगे, ध्यान से देखो। तुमको 2x दिख रहा है, जब x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा यानी x का पावर 1 है बेटा, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, 3 के साथ कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दीदी, कुछ तो नज़र नहीं आ रहा। चलो अब नज़र आ रहा है क्या? 3 × 1, गलत तो नहीं हुआ ना? 3 को मैं 3 × 1 लिख सकती हूँ। और अगर बचपन में मैथ्स करते थे तो ये पता होगा कि एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1। कैसे दीदी, कैसे हो गया? अरे ये लॉज ऑफ इंडिसेस है, ये तो इंडेक्स पावर की लॉ होती है, और इसका ऑफ कोर्स एक प्रूफ भी है, बट मैं अभी बता नहीं पाऊंगी बिकॉज वी आर एट सम अदर चैप्टर, राइट। सो कोई बात नहीं है, यहाँ पे याद रख लो इस चीज़ को, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो क्या मैं 1 के जगह x टू द पावर 0 यहाँ पे लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दीदी x टू द पावर 0 1 ही होना है ना। ओके, यानी कि इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में, क्या एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, सारे पावर्स होल नंबर है। इस पॉलिनोमियल में बेटा जो हाईएस्ट पावर है, मुझे वो बताओ दीदी। हाईएस्ट पावर मतलब x का पावर यहाँ 0 है, और यहाँ पे भी एक वेरिएबल है x जिसका पावर 1 है। 0 और 1 में बड़ा कौन सा होता है? 1 बड़ा होता है, राइट। तो हम बोलते हैं कि भैया इस पूरे इक्वेशन का डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। इस पूरे इक्वेशन का डिग्री 1 है। अरे हाईएस्ट पावर 1 है, और जब भी हाईएस्ट पावर 1 होगा तब हम इसको बुलाते हैं लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर एक्सप्रेशन बोल दो इस केस में, इक्वेशन तो हम बाद में सीख लेंगे, कोई बात नहीं। यानी दीदी जब हाईएस्ट पावर बोले तो डिग्री अगर 1 होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बेटा ये डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल समझ गए ना, 1 वेरिएबल की बात करें। पहली बात तो ये देखो, इन 1 वेरिएबल ही बातचीत चल रहा है। अगर वेरिएबल का जो डिग्री है यानी हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा दीदी, अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो इसमें 5 के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, 5 एक कांस्टेंट है, बिल्कुल सही हो तुम। बट मैं चाहूँ तो दिखा सकती हूँ क्या कि 5 × 1 है, और 1 को मैं क्या दिखा सकती हूँ? x टू द पावर 0। तो यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे टू द पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। हाईएस्ट कौन सा है? 2 है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो हाईएस्ट पावर है, और हाईएस्ट पावर को हम क्या बुलाएंगे? डिग्री। अगर वो 2 है तो बेटा उसी एक्सप्रेशन को, उसी पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन दीदी चैप्टर का नाम तो इक्वेशन है, तो कोई बात नहीं है ना, बना लेंगे इक्वेशन, डोंट वरी। बट तुमको समझ में आ रहा है क्या? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो डिग्री है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, अगर वो 2 है तभी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा दीदी कुछ ऐसा लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 × 1 है, और 1 है यानी x का पावर 0। तो 0 और 2 में अभी भी तो हाईएस्ट पावर 2 है ना, लेकिन दीदी बीच का 1 स्किप हो गया। जैसे यहाँ पे 3 का पावर 3x टू द पावर 1 था, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, x का पावर 1 वाला टर्म तो स्किप हो गया। कोई बात नहीं है, तुमको उससे झमेला नहीं है। तुम बस इतना देखो कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें हाईएस्ट पावर कितना है, तो 0 और 2 में तो 2 ही बड़ा होता है, यानी ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा दीदी कुछ ऐसा अगर लिखा हो तो दीदी इसमें तो कोई और टर्म ही नहीं है, टर्म ही नहीं है तो बाढ़ में जाए भाई। अगर एक ही टर्म है तो उसका पावर कितना है? 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं कुछ ऐसा दूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी x का पावर 0, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी x का पावर 1 है, तो 0 और 1 में 1 बड़ा होता है, लेकिन अभी तो हाईएस्ट पावर 1 दिखाई दे रहा है ना, 2 तो नहीं दिखाई दे रहा।
यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, ये एक है लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। टू बिकम क्वाड्रेटिक योर हाईएस्ट पावर शुड बी 2। उससे ज़्यादा हो गया तो क्यूबिक नाम रख दो, 4 हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक रख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम हर एक टर्म को देखो और हर एक टर्म में जो भी वेरिएबल है, इस केस में सारे के सारे वेरिएबल्स में एक्स ले रही हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा ले लूँ तो घबराओगे तो नहीं? फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा वेरिएबल क्या है, जो भी वेरिएबल है अगर उसका हाईएस्ट पावर 2 है तब वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट चैप्टर का नाम इक्वेशन है, लेकिन अब मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इतने तुम समझदार बन चुके हो। देखो बेटा, ऐसा अगर तुमको लगता हो कि दीदी आप कुछ ज़्यादा ही डिटेल में जा रही हैं, मुझे ये सब नहीं जानना, कोई बात नहीं है। हो सकता है कि ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए हेल्पफुल ना हो, बट हो सकता है बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। मैं भी 10 में बिल्कुल ही गधी थी मैथ्स में, बट कोई मुझे भी इस तरीके से समझाता अगर मैथ्स में, तो मैं बहुत ही अच्छा कर पाती। लेकिन कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं समझाऊंगी तुम लोगों को, कोई बात नहीं। योर पूजा दीदी इज़ हियर, डोंट वरी अबाउट इट। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिए तो यानी कि कुछ समथिंग इक्वल टू समथिंग तो होगा। क्या ये एक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उसके हाईएस्ट पावर 2 है? बिल्कुल है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या ये एक इक्वेशन है? यहाँ पे कुछ और ले लो, कोई मन नहीं है तो, 0 लेने का मन नहीं है तो 7 ही ले लो, कोई बात नहीं है। क्या ये एक इक्वेशन है? बिल्कुल है। इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसके हाईएस्ट पावर कितने, बस इतने बताओ। दीदी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या हम इस तरीके से हर बार लिखते चलेंगे? नहीं दीदी, हमें एक जनरल इक्वेशन जानना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा, आप बस ये बता दीजिए कि हम देखने से पता लगा ले कि ये भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मेरा यार है, इसको पकड़ लो। तो देखो क्या, प्लीज़ अपने कॉपी में बड़े बड़े लेटर्स में ये बात को लिखो, जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनरल फॉर्म, या फिर लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखाई देता है? प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर लिखना इस बात को। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पे याद रखना इन वन वेरिएबल। दीदी मतलब ये क्या लिख दिया आपने? मैंने यहाँ पे वेरिएबल x चुना है क्योंकि देखने की आदत है। तुम y चुनो, z चुनो, जो चुनना है चुनो, कोई बात नहीं है। अब ज़रा ध्यान से समझना, यहाँ पे बेटा सबसे पहली बात, x क्या है? x हमारा वेरिएबल है। दीदी क्या हर बार x ही वेरिएबल होगा? ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे a, b और c क्या है दीदी? a, b और c बेटा ये नंबर्स हैं। और दीदी ये नंबर्स कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? क्या ये इंटीजर्स हैं? तो बेटा ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसका मतलब बचपन से जो तुम लोग नंबर देखते आए हो, फ्रैक्शन, डेसिमल, सब चलेगा, डोंट वरी। फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने भी तुम बचपन से नंबर आज तक देखते आए हो, A, B, C कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे A कतई भी 0 नहीं हो सकता। क्यों दीदी? तो 0 करके देख लो ना, क्यों नहीं हो सकता? A को 0 बना दो। तो जैसे ही तुम A को 0 बनाओगे तो यहाँ पे 0 × x², तो ये तो हो जाएगा पूरा 0। तब तो तुम्हारे पूरे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 बचेगा। तब तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचा, सवाल कहाँ से बनाओगे? तो क्वाड्रेटिक रहने के लिए, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि भैया तुम क्वाड्रेटिक ही बने रहो, तो हम लोग a का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। a का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। दीदी b और c 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक एग्जाम्पल देख लो ना, 2x²। दीदी यहाँ पे और x वाले टर्म्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं।
आप तो बोली कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा नज़र आ सकता है, तो नहीं दिखाई दे रहा यानी कि बी उस केस में 0 रहा होगा, तभी 0 इंटू एक्स 0 हो गया। सी भी उस केस में 0 रहा होगा, इसीलिए तुमको ये टर्म्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो बी और सी 0 हो सकता है, डजेंट मैटर, बट बेटा ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक खत्म करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसमें नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स सीखे। फिर हम लोगों ने एक्सप्रेशन और इक्वेशन समझा। फिर हम लोगों ने पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझाया। फिर हम लोगों ने पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे और जो एसेंशियल थे सिर्फ उतनी ही बातें किए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम चाहो तो ऐसा दिखा सकते हो। ठीक है, हम लोग देखेंगे अगले क्लासेस में कि हम कैसे दिखा पाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, बट ये ज़रा नोट डाउन कर लो हर चीज़ को, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आगे के टॉपिक्स में अगर तुम लोगों को ये समझ में आया तो लीव अ लाइक इफ़ यू वांट, एंड कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताओ कि दीदी समझ में आया या नहीं आया, जो भी हुआ बताऊँ।